दयै क्रियासु श्रीवासु पूज्य बदयै क्रियासु। जो बोले वासु पूज्य भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठ आचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री सोडिमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपेश्वर आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य से 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु भगवान। जय बोलो आचार्य संघ की। एक बार एक बालक अपनी माता के साथ में मंदिर गया और उसने जब प्रथम बार वो मंदिर गया तो उसने देखा कि मंदिर में बहुत सारे लोग, कोई पूजा कर रहा है, कोई अर्घ चढ़ा रहा है, कोई स्तुति गा रहा है, कोई आरती उतार रहा है। तो उस छोटे से बालक ने सोचा कि ये सब इतना कर रहे भगवान के सामने, इतना गा रहे, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। तो उसने मन में सोचा, तो उसने क्या किया, उसने स्कूल में पढ़ाई की थी, भगवान के सामने खड़ा हुआ और बाराखड़ी बोलने लगा। पास में एक पंडित जी खड़े थे। पंडित जी बोले कि तू ये क्या गा रहा है? उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि भगवान की स्तुति में क्या होती है, भगवान की स्तुति क्या होती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस बाराखड़ी के अंदर ही, इन बाराखड़ी के अक्षरों से ही पूरी भगवान की स्तुति रची जाती है। तो उस बालक ने वो अ आ इ बोलते हुए उसने पूरा भगवान की स्तुति की। तो ऐसा ही अज्ञान जीवन मेरा भी था, लेकिन आचार्य भगवान का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और कहा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान रूपी उजाले से अज्ञान रूपी अंधकार को जिन्होंने आचार्य भगवान ने हमको संयम मार्ग दिया, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में नमस्कार हो। और बचपन पूरा परिवार का, दादाजी का संस्कार भी इतना रहा, सुभाषनाथ भगवान के चरणों में 3 साल की उम्र में थी और दादाजी ने धोती पहनना सिखा दिया था। और अभिषेक करने के, भले 3 साल का बच्चा अभिषेक नहीं कर सकता, फिर भी उन्होंने संस्कार बचपन से डाले। और फिर जब 2-3 दिन मंदिर लेके गए तो घर वालों ने बोला कि इतने छोटे बच्चे को क्यों मंदिर लेके जाते हो, क्योंकि यहाँ तो फेमस है। बोले अटला नाना सोरा ने क्यों मंदिर ले जाओ, टपार लागी जाए। तो फिर मंदिर ले जाना बंद कर दिया। तो फिर ऐसी ललक पैदा कर दी कि दादाजी सोए रहते थे और मैं उठ के खुद से धोती पहन लेता और दादाजी को उठाता, चलो अपन को मंदिर जाना है। ऐसे संस्कार दादाजी के बहुत मिले। और सुभाषनाथ भगवान के चरणों में पूजन करते थे। पीछे जो सुभाषनाथ भगवान की वेदी है वहां पर 4-5 दादाजी और थे, लेकिन अब उनको तो पहचानते नहीं है, बहुत छोटे थे उस समय, लेकिन सबका बहुत संयोग है। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से वो पूरा क्रम चलता आया। और जब सिटी में चले गए, बांसवाड़ा चले गए, बड़े हो गए थे, जेब में पैसा आ गया, मोबाइल आ गया, गाड़ी आ गई, लाड़ियां ढूंढने लगे। तो ऐसी अवस्था में फिर आचार्य भगवान वापिस आए कि बेटा तू कहाँ भटक रहा है, तेरे आत्मा का स्वरूप ये नहीं है। और ये समझाकर आचार्य भगवान ने अपने हाथ पकड़कर और मुझे इस मार्ग पे लगाया, जिस मार्ग पे अरिहंत परमेश्वरी चले, जिस मार्ग पे वासुपूज्य भगवान चले, जिस मार्ग पर महावीर भगवान चले। आचार्य भगवान से यही प्रार्थना है, उन्होंने यही सिखाया। आई एक्सप्रेस टू माई ग्रेटिट्यूड टू माई गुरु हु टीच मी अ चीरफुलनेस। उन्होंने मुझे कंसिस्टेंसी, उन्होंने मुझे स्थिरता सिखाई, उन्होंने मुझे निर्भरता सिखाई, सेल्फनेस, उन्होंने मुझे निस्वार्थ बनना सिखाया, उत्साह दिया। एक छोटा सा प्रसंग है, दिल्ली में थे हम लोग, 3 दिन अंतराय थे, गर्मी थी, अप्रैल मई की गर्मी, 3 दिन अंतराय थे। अब उसमें आचार्य भगवान ने कहा शरीर कमजोर हो गया, स्वास्थ्य भी कम बिगड़ गया। तो आचार्य भगवान ने उस समय ऐसा उत्साह दिया, बाहर एक व्यक्ति जा रहा था साइकिल लेकर और उसके ऊपर लगभग 50 से 100 किलो का पूरा बोझा ढोया हुआ था। तब आचार्य भगवान ने मुझे एक सीख दी कि इसको अपने 2 रोटी पेट भरने के लिए ये इतना बोझा ढोके जा रहा है, लेकिन अपने को तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना है, तो अपन को कितनी साधना करनी पड़ेगी। तो ऐसे छोटे छोटे पद पर आचार्य भगवान हमें आचार्य भगवान हमें सही मार्गदर्शन देते हैं। और
अपना जीवन का कल्याण करते हैं। समय अधिक हो रहा है, आचार्यगण के चरणों में यही भावना है कि तव पादो मम हृदय तब पद्वै लीनम तिष्ठत जिनेन्द्र तावत् यावन् निर्वाण संप्राप्ति। और क्योंकि अन्यथा शरणास्ति तमेव शरण मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष मुनीश्वर। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जब बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्यगण श्री मेरे को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ आचार्यगण के चरणों में दीक्षा लेने का, और अभी चौथी बार फिर आए हैं। पिछली बार अजीत जी ने 3 नाम बताए थे और 3 बार आए थे, अभी चौथी बार फिर आए, तो देखते हैं घाटोल से चौथी बार में कौन आचार्यगण के चरणों में दीक्षा लेता है।